साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर को हमारे देश में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद, आयु मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान। जीवन को जानने का ज्ञान आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह एक जीवन शैली भी है जो हमारे जीवन को, हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें आवश्यक व्यवस्था प्रदान करती है। आज हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है, आयुर्वेद जो चिकित्सा प्रणाली कब से प्रचलित है और आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत क्या कार्य होते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के जनक सामान्य तौर पर धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उस दिव्य पुरुष के एक हाथ में अमृत कलश था और एक हाथ में शास्त्र था। वह शास्त्र आयुर्वेद का था। तो धन्वंतरी को, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। जब ये धनतेरस के आसपास धन्वंतरी जयंती के में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन चूंकि समय जो डेट होती है, डेट में डिफरेंस आ जाने के कारण भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया है। आयुर्वेद जो हमारी बड़ी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, भगवान धन्वंतरी इसके जनक माने जाते हैं और यह जो हमारे 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू, टोने, मंत्र तंत्र के साथ में औषधियों और प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ और मंत्रों के द्वारा, यज्ञोपैथी और मंत्रों के द्वारा चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियां का उल्लेख किया गया है। इसीलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है। तो ये हमारी प्राचीन काल से पद्धति चलती आ रही है और इसके पश्चात बहुत सारे ऐसे मनीषी हुए, ऋषि हुए, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों, औषधियों, हर्बल औषधियों को इस प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में जोड़ा, जिसमें चरक का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। चरक जिन्होंने की इस आयुर्वेदिक चिकित्सा को व्यवस्थित किया और चरक संहिता लिखा। इस चरक संहिता में आयुर्वेद के संबंध में और विभिन्न प्रकार के रोगों को उपचार के लिए औषधियों के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से इस विद्या में उल्लेख किया गया है चरक संहिता में। इसके पश्चात मतलब चरक जो है, जिसे कहा जा सकता है कि आयुर्वेद को व्यवस्थित किया, एक व्यवस्थित ज्ञान का आधार दिया। इसके बाद सुश्रुत जी आते हैं और इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जो चिकित्सक हैं जो आयुर्वेद में, इन्हें सर्जरी के जनक माना जाता है। सर्जरी आज एलोपैथी में बहुत ही फेमस पद्धति है, चीरफाड़ करने के लिए, किसी का ऑपरेशन करने के लिए, जिसे सर्जरी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। इसके बाद आचार्य बाघभट्ट जी आए। बाघभट्ट ने आयुर्वेद की 8 शाखाओं का उल्लेख किया। तो इस तरह प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आयुर्वेद लगातार चलता रहा। मध्ययुगीन काल में यद्यपि आयुर्वेद का ह्रास हुआ, आयुर्वेद का विकास कम हुआ, लेकिन एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के रूप में, या घरों में, गांवों में हमारी दादियों, नानियों के पास नुस्खों के रूप में आयुर्वेद हमेशा जिंदा रहा और आज भी जिंदा है। मध्य काल में यूनानी चिकित्सा पद्धति का और ग्रीक चिकित्सा पद्धति का ज्यादा बोलबाला रहा। आयुर्वेद थोड़ा कम हो गया, लेकिन और फिर आधुनिक युग में एलोपैथी का विकास हुआ और एलोपैथी ने भी अपना बहुत ही चिकित्सा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रयोग किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पुनः आयुर्वेद के महत्व को समझा जा रहा है, ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति को समझा जा रहा है और इसको WHO के साथ साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद को महत्व दिया है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना किया। क्या आप जानते हैं कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुष AYUSH
ए से होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा और एच से होता है होम्योपैथी। तो इस तरह आयुष मंत्रालय 2014 में भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया और यह आयुर्वेद के साथ में समस्त ट्रेडिशनल पद्धतियों के विकास में, शिक्षा में, शैक्षणिक अनुसंधान में अपना योगदान दे रहा है। तो आज आयुर्वेद की चिकित्सा के संबंध में, आयुर्वेद के बारे में हम इतना ही चर्चा करना चाहेंगे कि धन्वंतरि इसके जनक थे, चरक संहिता के बारे में चर्चा की, सुश्रुत संहिता के बारे में चर्चा की, वाग्भट का जो 8 अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदयम उनकी किताब साहित्य का नाम है, उसकी चर्चा की और आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। जय हिंद, जय भारत।